हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज equimolar solution of A and B show depression in freezing point in the ratio of 2:1. A remains in normal state in solution. B will be in blank space state in the solution. Option A normal, option B associated, option C hydrolyzed, option D dissociated. तो हम इस क्वेश्चन का अगर की कंसेप्ट देखें सबसे पहले, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ वो होता है आई के एफ एम. यहाँ पे आई जो है वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है जो कि डिग्री जो हमें बताता है बेसिकली कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताता है आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. के एफ जो है वो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो कि एक सॉल्वेंट के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है. और m जो है वो है मोलैलिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा टी एफ ऑफ ए बाय डेल्टा टी एफ ऑफ बी ये है 2:1. और अगर हम फॉर्मूला से देखें तो ये हो जाएंगे आई ए के एफ एम डिवाइडेड बाय आई बी के एफ एम. क्योंकि एक्वा सोल्यूशन दोनों ही होंगे तो के एफ दोनों के सेम होंगे. और हमें बोला है इक्विमोलल है यानी कि मोलैलिटी जो है वो सेम है. तो मोलैलिटी भी अगर सेम है तो ये एम भी कैंसिल हो जाएंगे. तो यानी कि 2/1 आ गया हमारा आई ऑफ ए बाय आई ऑफ बी. यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि आई बी जो है वो आ जाएगा इक्वल्स टू आई ए बाय 2 के. और ए जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है वो नॉर्मल स्टेट में होता है. नॉर्मल स्टेट में होता है मतलब ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना ही वो एसोसिएट हो रहा है. जब कोई भी सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है क्योंकि ना तो उसमें एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है. तो यानी कि जो बी का वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो गया वो हो गया 1/2. और आई की वैल्यू अगर 1 से कम है इसका मतलब है एसोसिएशन. क्योंकि जब एसोसिएट होता है कोई भी मॉलिक्यूल तो ही उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं. डिसोसिएशन पे हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं. तो क्योंकि आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है बी के लिए इसका मतलब ये है कि बी जो है वो एसोसिएटेड स्टेट में होगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.